पाकिस्तान में हमारी सबसे आम आदतों में से एक आदत ये है कि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल पर फौरी रद्द-ए-अमल ये होता है कि ये सब हुकूमत की गलती है। बिजली चली जाए, हुकूमत ख़राब है। महंगाई बढ़े, हुकूमत नाअहल है। सड़क टूटी हो, हुकूमत करप्ट है। लेकिन क्या वाकई हर मसले की जड़ सिर्फ हुकूमत है, या फिर हमने ब्लेम करने को एक नफसियाती ढाल बना लिया है जो हमें खुद एहतसाबी से बचाती है। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि हम हुकूमत को हमेशा ब्लेम क्यों करते हैं, इस रवैये के क्या क्या नुकसानात हैं और इसका हल क्या है। आइए सबसे पहले परेशानी को समझते हैं। हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ तनकीद और एहतजाज तो खूब होता है, लेकिन ज़िम्मेदारी कबूल करना कमज़ोरी समझा जाता है। जब हम हुकूमत को ब्लेम करते हैं तो हमें फ़ौरी तस्कीन मिलती है। हमारा गुस्सा किसी ठोस हदफ पर जाकर ठहर जाता है। हम खुद को बेकसूर साबित कर लेते हैं, लेकिन यही आदत आहिस्ता आहिस्ता हमें बेबस बना देती है। जैसे जैसे हम ये सोचने लगते हैं कि हमारी ज़िंदगी के हर मसले का हल सिर्फ हुकूमत के पास है, हम अपनी ज़ाती ताकत खो देते हैं। नतीजा क्या निकलता है? हम गली की सफाई से लेकर बच्चों की तालीम तक हर मामले में हुकूमत के मुंतज़िर रह जाते हैं। और जब हुकूमत जो अपनी हदूद में काम करती है फ़ौरी हल नहीं निकाल पाती, हमारा गुस्सा और मायूसी बढ़ती है। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत वाकई हर मसले की ज़िम्मेदार है? हुकूमत का काम है पॉलिसी बनाना, वसाइल की तकसीम और कानून का नफाज है, लेकिन वो हमारे इनफरादी फ़ैसलों, हमारी आदत, हमारी बरादरी की इज्तिमाई ज़िम्मेदारियों को कंट्रोल नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर, अगर मैं अपने घर का कूड़ा करकट गली में फेंक दूँ तो इसके लिए हुकूमत कसूरवार नहीं है, बल्कि मेरा अपना रवैया कसूरवार है। अगर मैं वोट डालने ना जाऊँ तो कमज़ोर नुमाइंदा आने के लिए मैं भी ज़िम्मेदार हूँ। अगर मैं टैक्स ना भरूँ तो हुकूमत के पास तरक्की के लिए वसाइल ही नहीं होंगे। लेकिन हम इन जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज करके हुकूमत को स्कैप गोट बना लेते हैं। ये रवैया सिर्फ हमारे माशरे को कमज़ोर नहीं करता, ये जमहूरी अमल को भी नुकसान पहुँचाता है। जब हम बग़ैर सोचे समझे हुकूमत को ब्लेम करते हैं तो हम इस्लाहकारों और पॉलिसियों के दरमियान फ़र्क नहीं कर पाते। हम हुकूमत को यकसा तौर पर बुरा कहने लगते हैं, चाहे वो कुछ भी करे। और फिर जब वाकई कोई अच्छी हुकूमत आती है तो हम उसे मौका भी नहीं देते। तो इसका हल क्या है? या हम हुकूमत को ब्लेम करना मुकम्मल तौर पर छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। हुकूमत पर तनकीद और एहतसाब जमहूरियत की जान है, लेकिन ब्लेम करने और तनकीद करने में फ़र्क है। ब्लेम करने का मतलब है कि सब कुछ इनका कसूर है, मेरा कोई किरदार नहीं है। तनकीद का मतलब ये है कि पॉलिसी गलत है, यहाँ बेहतरी की गुंजाइश है और मैं अपने तौर पर भी कुछ करूँगा। अब मैं इसका हल आपको 3 सतहों पर बताता हूँ। पहली सतह है इनफरादी खुद एहतसाबी। हर मसले पर खुद से पूछें, क्या इस मसले में मेरा कोई अमल शामिल है? क्या मैं इसे बेहतर कर सकता हूँ? अगर सड़क टूटी है तो रिपोर्ट करें। अगर गली गंदी है तो पड़ोसियों को जमा करें। अगर पानी नहीं है तो कानूनी तरीके से शिकायत दर्ज करवाएं। दूसरी सतह है इज्तिमाई ज़िम्मेदारी। अपने यूनियन काउंसिल, अपने मोहल्ले की कमेटी, अपनी स्कूल का मैनेजमेंट, इन छोटे फोरम्स में फ़ाल हों। बड़ी तब्दीली इन्हीं छोटे इदारों से शुरू होती है। तीसरी सतह है दानिशमंदाना वोटिंग। हुकूमत को ब्लेम करने से पहले ये देखें कि आपने वोट किसे दिया। क्या आपने अपने हलके के उम्मीदवार का रिकॉर्ड चेक किया, या आपने सिर्फ वादों पर भरोसा किया या काम पर? जमहूरियत में सबसे बड़ा हथियार वोट है। अगर हम इसी लापरवाही से वोट देते रहे जैसे आज तक देते रहे हैं तो हमारी हुकूमत को ब्लेम करने का कोई अखलाकी हक नहीं है। अगर हम इसी लापरवाही से वोट देते रहे जैसे आज तक देते रहे हैं तो हमें हुकूमत को ब्लेम करने का कोई अखलाकी हक नहीं है। आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि हुकूमत को ब्लेम करना मुकम्मल तौर पर गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ हुकूमत को ब्लेम करना गलत है। हकीकी तब्दीली इसी वक्त आएगी जब हम ब्लेम करने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियां भी कबूल करेंगे। हमारी परेशानी ये है कि हमने हिसाब किताब एक तरफ रख दिया है। हल ये है कि आज से हर मसले पर 2 सवाल पूछें। हुकूमत क्या कर सकती है और मैं क्या कर सकता हूँ? अब जाकर हम एक बाशऊर शहरी और एक जिम्मेदार कौम बन पाएंगे।